हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग विल के आठवें यूज को देखने वाले हैं और विल किस रूप में आया हुआ है समझते हैं उसको। ऑब्जेक्ट विल हैव बीन बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस और लास्ट में लगाया हुआ है फ्रॉम। मतलब ये पेसिव वॉइस के रूप में आया हुआ है क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाय भी है, बीइंग भी आया हुआ है और फ्रॉम लगा हुआ है लास्ट में। मतलब ये पेसिव वॉइस है ये, लेकिन ये पेसिव वॉइस है किसका? ये पेसिव वॉइस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगा हुआ है फ्रॉम। दोस्तों ये चौथे विल के चौथे यूज में इसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में फ्रॉम। अब इसका पेसिव वॉइस है वो ऑब्जेक्ट विल हैव बीन बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस और फ्रॉम। पहले ये क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, दो चार सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे वह सुबह से खाना बना रही होगी, वह 2 दिनों से भाषण दे रहा होगा, हम 15 मिनट से मैसेज सेंड कर रहे होंगे, मम्मी सुबह से भगवान की पूजा कर रही होगी, पापा 2 दिन से पैसे अरेंज कर रहे होंगे, इलेक्ट्रीशियन 15 मिनट से पंखा रिपेयर कर रहा होगा। तो ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, है ना। सेंटेंस समय से कर रहा होगा मतलब करता कुछ समय से, है ना। मम्मी सुबह से गाना गा रही होगी या पापा सुबह से डांस कर रहे होंगे, उसका भाई सुबह से पैसे अरेंज कर रहा होगा, वह शाम से लेटर लिख रहा होगा। सो इस तरह के सेंटेंस जब बनाते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन उसका पेसिव वॉइस बनाना है तो समय से किया जा रहा होगा। जैसे राम के द्वारा 2 दिन से मैसेज भेजा जा रहा होगा, उनके द्वारा 10 दिन से सेंटेंस ट्रांसलेट किए जा रहे होंगे, मम्मी के द्वारा सुबह से खाना बनाया जा रहा होगा, पापा के द्वारा 2 दिन से पैसे अरेंज किए जा रहे होंगे, नौकर के द्वारा 15 मिनट से कमरा साफ किया जा रहा होगा, मेरे द्वारा उसे 2 दिन से पीटा जा रहा होगा, राम के द्वारा 6 महीने से नौकरी ढूंढी जा रही होगी। जब इस तरह के सेंटेंस बनते हैं तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पेसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यहां फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पेसिव वॉइस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब यहां पर आप देखकर बनाना शुरू कर सकते हैं। जैसे राम के द्वारा 2 दिन से लेटर लिखा जा रहा होगा, सो लेटर विल हैव बीन बीइंग रिटन बाय राम फ्रॉम 2 days। सीता के द्वारा सुबह से खाना बनाया जा रहा होगा, सो फूड विल हैव बीन बीइंग कुक्ड बाय सीता फ्रॉम मॉर्निंग। पापा के द्वारा 2 दिन से पैसे अरेंज किए जा रहे होंगे, मनी विल हैव बीन बीइंग अरेंज्ड बाय फादर फ्रॉम 2 days। मोहन के द्वारा 6 महीने से नौकरी ढूंढी जा रही होगी, सो जॉब विल हैव बीन बीइंग फाउंड बाय मोहन फ्रॉम 6 months। जैसे दोपहर से रिया के द्वारा लेटर लिखा जा रहा होगा, सो लेटर विल हैव बीन बीइंग रिटन बाय रिया फ्रॉम आफ्टरनून। मेरे द्वारा 2 दिन से टॉपिक तैयार किया जा रहा होगा, टॉपिक विल हैव बीन बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मी फ्रॉम 2 days। उसके द्वारा 10 दिन से किताब पढ़ी जा रही होगी, सो बुक विल हैव बीन बीइंग रेड बाय हिम फ्रॉम 2 days, या जितने भी 10 दिन से तो फ्रॉम 10 days। जैसे मोहन के द्वारा शाम से टीवी देखी जा रही होगी, सो टीवी विल हैव बीन बीइंग वॉच्ड बाय रोहन फ्रॉम इवनिंग। मेरे पापा के द्वारा 30 साल से नौकरी की जा रही होगी, सो जॉब विल हैव बीन बीइंग डन बाय माय फादर फ्रॉम 30 years। विराट कोहली के द्वारा 15 साल से क्रिकेट खेला जा रहा होगा, सो क्रिकेट विल हैव बीन बीइंग प्लेड बाय विराट कोहली फ्रॉम 15 years। ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं। सो गाइस 1 के 5 में भी कन्वर्ट करना है वो भी आसान हो सकता है। मेरे द्वारा 2 दिन से क्रिकेट खेला जा रहा होगा, क्रिकेट विल हैव बीन बीइंग प्लेड बाय मी फ्रॉम 2 days। मेरे द्वारा 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेला जा रहा होगा, सो क्रिकेट विल नॉट हैव बीन बीइंग प्लेड बाय मी फ्रॉम 2 days। क्या मेरे द्वारा 2 दिन से क्रिकेट खेला जा रहा होगा? विल क्रिकेट हैव बीन बीइंग प्लेड बाय मी फ्रॉम 2 days। मेरे द्वारा 2 दिन से क्रिकेट क्यों खेला जा रहा होगा? सो व्हाई विल क्रिकेट हैव बीन बीइंग प्लेड बाय मी फ्रॉम 2 days। और किसके द्वारा 2 दिन से क्रिकेट खेला जा रहा होगा? बाय होम विल क्रिकेट हैव बीन बीइंग प्लेड, ये बाय मी नहीं आएगा लास्ट में, प्लेड बाय, हां अब ठीक है। सो यहां आएगा बाय होम विल क्रिकेट हैव बीन बीइंग प्लेड फ्रॉम 2 days। जैसे राधा के द्वारा सुबह से खाना बनाया जा रहा होगा, फूड विल हैव बीन बीइंग कुक्ड बाय राधा फ्रॉम मॉर्निंग। राधा के द्वारा सुबह से खाना नहीं बनाया जा रहा होगा, फूड विल नॉट हैव बीन बीइंग कुक्ड बाय राधा फ्रॉम मॉर्निंग। क्या राधा के द्वारा सुबह से खाना बनाया जा रहा होगा? विल फूड हैव बीन बीइंग कुक्ड बाय राधा फ्रॉम मॉर्निंग। राधा के द्वारा सुबह से खाना क्यों बनाया जा रहा होगा? सो व्हाई विल फूड हैव बीन बीइंग कुक्ड बाय राधा फ्रॉम मॉर्निंग। किसके द्वारा सुबह से खाना बनाया जा रहा होगा? बाय होम विल फूड हैव बीन बीइंग कुक्ड फ्रॉम मॉर्निंग, क्योंकि बाय सब्जेक्ट गायब हो जाता है ना। जैसे मेरे द्वारा 2 दिन से
टॉपिक प्रिपेयर किया जा रहा होगा। टॉपिक विल हैव बीन बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मी फ्रॉम 2 days। मेरे द्वारा 2 दिन से टॉपिक प्रिपेयर नहीं किया जा रहा होगा। टॉपिक विल नॉट हैव बीन बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मी फ्रॉम 2 days। क्या मेरे द्वारा 2 दिन से टॉपिक प्रिपेयर किया जा रहा होगा? विल टॉपिक हैव बीन बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मी फ्रॉम 2 days। मेरे द्वारा 2 दिन से टॉपिक क्यों प्रिपेयर किया जा रहा होगा? व्हाई विल टॉपिक हैव बीन बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मी फ्रॉम 2 days। किसके द्वारा 2 दिन से टॉपिक प्रिपेयर किया जा रहा होगा? By whom will topic have been being prepared from 2 days। ठीक है दोस्तों, इसी तरह कुछ रिटर्न में सेंटेंस देख लेते हैं ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए कि इसको बनाना एग्जैक्ट है कैसे। ठीक है, देखिए मेरे द्वारा 2 दिन से मैसेज भेजा जा रहा होगा, तो मेरे द्वारा 2 दिन से मैसेज, तो मैसेज विल हैव बीन बीइंग सेंट बाय मी, 2 दिन से, तो हम लगाएंगे फ्रॉम, है ना, क्योंकि फ्यूचर की बात है, फ्रॉम 2 days, 2 दिन से। सो मैसेज विल हैव बीन बीइंग सेंट बाय मी फ्रॉम 2 days। मम्मी के द्वारा सुबह से खाना बनाया जा रहा होगा। सो फूड विल हैव बीन बीइंग कुक्ड बाय मदर सुबह से, फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है, आगे देखिए, हमारे द्वारा 10 साल से नौकरी की जा रही होगी। 10 साल से नौकरी, नौकरी मींस अ जॉब will have been being done by us 10 साल से, from 10 years। ठीक है, तो a job will have been being done by us from 10 years। उनके द्वारा 15 मिनट से टीवी देखी जा रही होगी। सो टीवी will have been being watched by them, है ना, उनके द्वारा 15 मिनट से, फ्रॉम 15 मिनट्स। सो टीवी विल हैव बीन बीइंग वॉच्ड बाय देम फ्रॉम 15 मिनट्स। शिवाय के द्वारा सुबह से कार्टून्स देखे जा रहे होंगे। सो कार्टून्स विल हैव बीन बीइंग वॉच्ड बाय शिवाय, वॉच्ड बाय शिवाय। ठीक है, सुबह से, फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है, सो कार्टून्स विल हैव बीन बीइंग वॉच्ड बाय शिवाय फ्रॉम मॉर्निंग। सो सुबह से शिवाय के द्वारा कार्टून देखे जा रहे होंगे। सो गाइस, यहां पर हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस को थोड़ा ट्रांसलेट करने की कोशिश की। अगर हमारे सामने एक ही सेंटेंस है और उसको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फुल पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए समझते हैं। एक सेंटेंस कोई भी ले लेते हैं। मेरे द्वारा 2 दिन से लेटर लिखा जा रहा होगा। अ लेटर विल हैव बीन बीइंग रिटन बाय मी फ्रॉम 2 days, 2 दिन से। मेरे द्वारा 2 दिन से लेटर नहीं लिखा जा रहा होगा। अ लेटर विल not have been being written by me from 2 days। क्या मेरे द्वारा 2 दिन से लेटर लिखा जा रहा होगा? will a letter have been being written by me from 2 days। मेरे द्वारा 2 दिन से लेटर क्यों लिखा जा रहा होगा? Why will a letter have been being written by me from 2 days। और किसके द्वारा 2 दिन से लेटर लिखा जा रहा होगा? So by whom will a letter have been being written। अब बाय सब्जेक्ट वो हट जाएगा, है ना, बाय ऑब्जेक्टिव केस, फ्रॉम 2 days। तो किसके द्वारा 2 दिन से लेटर लिखा जा रहा होगा? बाय होम विल अ लेटर हैव बीन बीइंग रिटन फ्रॉम 2 days। तो गाइज यहां पर हम लोगों ने जो विल का
एर्थ कॉन्सेप्ट था जो कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस था। समझने की कोशिश की, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। किसी तरह का प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा, आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।